बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, ईरान ने अपनाए हरमज के करीब अमेरिका का बहरी जहाज कब्जे में ले लिया। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमरीकी फौजी ओहदेदारों ने बताया है कि ईरानी बहरिया ने तेहरान और अमेरिका के दरमियान सख्त कशीदगी के दौरान अबनाए हरमज के करीब लाइबेरिया के झंडे वाले तेल के जहाज पर मुख्तसर वक्त के लिए कब्जा किया था। अमरीकी खबरसां इदारे AP की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड ने एक ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो शाया की, जिसमें दिखाया गया कि स्पेशल फोर्सेज MV विला पर हेलीकॉप्टर से एक रस्सी के जरिए तेजी से नीचे उतर रहे हैं, जिसकी आखिरी पोजीशन शहर के करीब मुत्तहिदा अरब अमारात के मशरकी साहिल से दूर खुरफकन में दिखाई देती है। एक अमरीकी फौजी ओहदेदार ने बताया कि ईरानी बहरिया ने जहाज को छोड़ने से कबल तकरीबन 5 घंटे के लिए कब्जे में लिए रखा। उनका कहना था कि विला ने कब्जे के दौरान या उसके बाद भी किसी किस्म की मदद के लिए कॉल नहीं की। उस ऑपरेशन में मुलविस ईरानी हेलीकॉप्टर इस्कोर्स्की SH-3 दिखाई दे रहा था, जिसे समुंदर का बादशाह सी किंग भी कहा जाता है, जो सिर्फ ईरान की बहरिया के पास है। ईरानी बहरिया अपनाए हरमज के मशरकी किनारे पर खलीज ओमान में तमाम ऑपरेशंस देखती है, जहां से दुनिया भर के लिए तेल की तमाम तिजारत का 20% हिस्सा गुजर कर जाता है। सेंट्रल कमांड ने बताया कि 2 दीगर ईरानी बहरी जहाजों ने भी उस कब्जे में हिस्सा लिया था। ताहम अमरीकी फौजी ओहदेदारों ने ईरान की जानिब से जहाज को कब्जे में लेने की कोई वजह पेश नहीं की। दूसरी जानिब ईरान की सरकारी मीडिया और ओहदेदारों ने फौरी तौर पर उस कार्रवाई को तस्लीम नहीं किया और न ही उसकी कोई वजह पेश की। मुत्तहिदा अरब अमारात, जो जजीरा नुमा अरब पर वाक़ 7 ममालिक पर मुश्तमिल अमेरिका का इत्तेहादी खिता है, उसके हुकाम ने मामले पर राय जनी की दरख्वास्त का कोई जवाब नहीं दिया। दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा के रिकॉर्ड के मुताबिक वली की रजिस्टर्ड मालिक एक बैंड शिप के नाम से एक लाइबेरिया की कंपनी है, जो यूनानी फर्म IMSS के जेर इंतजाम है। राय के लिए फौरी तौर पर किसी भी कंपनी तक राबिता नहीं हो सका। निजी समुद्री इंटेलिजेंस फर्म ड्राइट ग्लोबल ने कहा कि इसको शुबा है कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान खलीज फारस में ईरान के पैरामिलिट्री पासदारानी इनकलाब की जानिब से ईरान के 2 दीगर जहाजों के रवैये की बुनियाद पर हरासा किया गया था। दोस्तों, वाज़ेह है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान गुज़िश्ता साल 2015 के जोहरी मुआहदे से अमेरिका की जानिब से यकतरफा तौर पर दस्तबरदारी के मामले पर कशीदगी में इजाफा हो गया था, जिसकी वजह से मशरिक़ वुस्ता के पानियों में ऑयल से भरे जहाज हदफ बनते रहे। अमेरिका ने ईरान पर मुतअद्दिद टैंकर्स को निशाना बनाने का इल्जाम लगाया था, ताहम ईरान ने उसमें मुलविस होने से इनकार किया था, जबकि उसने मुतअद्दिद टैंकर्स कब्जे में लिए हैं। जुलाई में ईरानी खाम तेल की स्मगलिंग के इल्जाम में मुत्तहिदा अरब अमारात के साहिल से अमेरिका जाने वाले टैंकर को हाईजैक किया गया था। बाद अज़ां ये ईरानी पानियों से मिला था, जो इस बात की निशानदेही करता है कि ईरान ने ही उस जहाज को कब्जे में लिया था। दोस्तों, इस वक्त खित्ते की सूरत हाल बहुत तेजी से बदल रही है। एक नया ब्लॉक बन रहा है, जिसमें चीन, रूस, तुर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल शामिल हैं। और दोस्तों, ईरान जो मुआशी तौर पर बहुत ज्यादा दबाव में था, अब ईरान अमेरिका के प्रेशर से काफी हद तक निकल आया है और अब खित्ते के अंदर अमरीकी मुफादात को नुकसान पहुंचाने के लिए और ईरान नवाज मलेशियाओं की जानिब से कार्रवाइयां देखने में आएंगी। दोस्तों, याद रहे कि इससे पहले अमरीकी सदर ने खलीज ओमान में होने वाले 2 ऑयल टैंकर्स पर हमले की जिम्मेदारी ईरान पर आयद करते हुए इल्जाम लगाया था कि तेहरान ऑयल शिपिंग के रास्ते में खौफ की फिजा बर्पा करना चाहता है। ईरान ने उससे कबल भी अमेरिका की जानिब से हमलों में मुलविस होने के इल्जामात को मुस्तरद किया था और अपनाए हरमज को बंद करने की धमकी भी दी थी, जिसके जरिए आलमी सतह पर तेल का 5वां हिस्सा गुजरता है। जबकि दूसरी जानिब रूस ने खलीज ओमान में टैंकर हमलों पर फौरी नताइज पर पहुंचने पर खबरदार किया था। रूस के वजीर खारजा ने आलमी सतह पर हमले की तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा था कि हम समझते हैं कि फौरी नताइज की तरफ जाने से गुरेज करना चाहिए। अपने बयान में उनका कहना था कि हम हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं, चाहे उसके पीछे कोई भी हो। दोस्तों, वाज़ेह है कि जब खलीज ओमान में 2 तेल बरदार जहाजों पर हमला किया, तो उसके बाद खित्ते में कशीदगी के साथ साथ आलमी सतह पर तेल की कीमतों में भी इजाफा हुआ था। और दोस्तों, अब ईरान की जानिब से अबनाए हरमज के अंदर तैयारों को रोकना और 5 घंटे तक हिरासत में लेना यकीनन खित्ते के अंदर कशीदगी बढ़ाने का बायस बन सकता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि चीन ईरान स्ट्रेटेजिक मुआहिदा और $400 अरब की सरमायाकारी की खबरें मीडिया पर सामने आ चुकी हैं, जो खित्ते में एक और बड़ी तब्दीली है।
ईरान अमरीकी दबाव और पाबंदियों का शिकार है। ऐसे हालात में अगर चीन पूरे 400 अरब डॉलर की सरमायाकारी ना भी करे तो चीन की तरफ से रकम का सहारा और डॉलर से हटकर तेल की खरीदारी का मुआहदा पाबंदियों में जकड़े हुए तेहरान के लिए एक नेमत से कम नहीं है। इस मुआहदे की खातिर ईरान ने अपने पुराने दोस्त नई दिल्ली को भी भुलाकर आगे कदम बढ़ाया है। ये भी एक बहुत बड़ी तब्दीली है। दोस्तों, अमेरिका और चीन कशीदगी दो कैंपों में तकसीम होती दुनिया में नए इम्कानात के दरवाजे खोल रही है। चीन मशरिक वस्ता में बैक बेंचर का किरदार छोड़कर मुतहरक होने का इशारा दे चुका है। शाम के साथ इस साल मार्च में होने वाला इक्तिसादी ताउन का मुआहदा इस बात का सबूत है। अमेरिका खिते में सिक्योरिटी का जामिन होने के किरदार से खुद दस्तबरदार हो रहा है और सऊदी अरब से सिक्योरिटी के बदले मजीद रकूम का तकाजा करता आ रहा है। चीन मशरिक वस्ता में तनाजात में फरीक बनने या उन्हें हल करने की बजाय तसादम रुकवाने की पॉलिसी अपनाएगा। अमेरिका की दस्तबरदारी और चीन का मुतहरक किरदार अरब मुल्कों को नए इत्तेहाद और दोस्तों की तलाश पर मजबूर कर रहा है और चीन अपनी पॉलिसी के तहत अरब मुल्कों के दरमियान अदम जारहियत के मुआहदों पर तवज्जो देगा। और इस तरह से दोस्तों, दुनिया की बदलती हुई सूरत हाल में अमेरिका को वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया जा रहा है कि अभी भी बाज आ जाओ, बदमाशी छोड़ दो। और दोस्तों, मशरिक वस्ता के हवाले से अमेरिकी कमांडर का एक अहम बयान भी सामने आया है। मशरिक वस्ता में आला अमेरिकी अस्करी कमांडर जनरल कैथ मैकेनरी ने कहा है कि ईरान का शाम और इराक में अमल दखल खत्म करने के लिए हम खिते में मौजूद हैं। इराक और शाम में ईरान के शरपसंद नफूज का मुकाबला करने के लिए अमेरिका और नेटो की अफवाज की तवील मुद्दत मौजूदगी का सिलसिला जारी रहेगा। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी कमांडर ने ये बात बुध के रोज यूएस इंस्टीट्यूट फॉर पीस के जेरे एहतमाम एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कही। उन्होंने कहा कि आइंदा महीनों में गालिबन इराक और शाम में अमेरिकी फौजियों की तादाद में कमी लाई जाएगी, ताहम उन्हें अभी तक फौज के इनखला के अहकामात नहीं मिले। पेंटागन की मरकजी कमान के सरबराह जनरल कैथ मैकेनरी के मुताबिक इराक में 5200 अमेरिकी फौजी मौजूद हैं, जिनका मकसद दाइश की बाकियात से निमटना और इराकी फोर्सेस को तरबियत देना है। ताहम बगदाद हुकूमत के साथ मुशावरत के बाद उसमें तरमीम की जाएगी। जनरल मैकेनरी ने इस तवक्को का इजहार किया कि अमेरिकी फौज और नेटो फोर्सेज इराक में तवील मयाद मौजूदगी बरकरार रखेंगी ताकि शिद्दत पसंदों का कलाकमा किया जा सके और मुल्क में ईरानी नफूज पर रोक लगाई जा सके। जनरल मैकेनरी ने अस्करी वजूद के आइंदा हुजम के बारे में बताने से इनकार कर दिया। ताहम दीगर अमरीकी ओहदेदारान का कहना है कि इराक जिम्मेदारान के साथ रवा माह दोबारा शुरू होने वाली बातचीत के नतीजे में अमरीकी फौजियों की तादाद कम होकर 3500 तक आ सकती है। दूसरी जानिब अमरीका ने ईरान पर पाबंदियां लगाने के हवाले से फिर से अयादा किया है। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया ईरान के तर्ज अमल से सख्त मायूस है। उनका कहना है कि उनका मुल्क अक्टूबर में ईरान पर असलहे की पाबंदी में तोसी को यकीनी बनाएगा। इससे कबल ईरान के लिए अमरीकी एलची ब्रायन हुक ने खबरदार किया था कि ईरानी हुकूमत से ईरान के अवाम और पड़ोसी ममालिक को खतरात लाहक हैं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर ईरान पर असलहे और दीगर सामान और दीगर पाबंदियों में तोसी न की गई तो उसके खौफनाक नताइज सामने आ सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।